सपना कौन नहीं देखता, बट सभी सपने सभी के पूरे नहीं होते। ऐसे एक मेरा सपना था जिसे मैंने पूरा किया, सियाचिन बेस कैंप। दोस्तों, मेरा काफ़ी टाइम से एक सपना था कि मुझे सियाचिन बेस कैंप देखना है, जो अपने भारत का एक क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। यह ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे ग्लेशियरों में से एक है। यह ग्लेशियर अपनी सुंदरता और सैन्य महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत कठिन है, जिसमें तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। सोल्जर्स अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। आज वो सियाचिन पे तैनात है, इसीलिए हम देश के अंदर में शांति से सो पा रहे हैं। बस यही एक चीज़ थी कि मेरे देश के सोल्जर्स, मेरे भाई, ऐसे कठिन मौसम में वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते, कैसे जीते हैं, यही एक देखने का मन था। तो बस यही एक सपना लेके मैं पुणे से सियाचिन बेस कैंप की तरफ निकल पड़ा। मैं मेरी गाड़ी लेके कम से कम 18 से 20 दिन का जो मेरा ट्रैवलिंग था, पुणे से लेके सियाचिन बेस कैंप तक का, बहुत ही रोमांचक ऐसी मेरी बाइक ट्रिप हुई। कुछ कठिनाइयों का मैंने सामना किया, बट जो अनुभव था वो मेरे लिए पूरी जिंदगी का एक अच्छा सबक था। बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत है और जस्ट हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। जब से मैं पुणे से निकला सियाचिन बेस कैंप के लिए, तो रास्ते में जहाँ हम गए, जो हमने अनुभव लिया है, वो सब मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। सबसे पहला टास्क तो यही था कि गाड़ी सर्विसिंग का। एक्चुअली हमारा डिसाइड वही हुआ था पहले कि गाड़ी हम वहाँ से पिक करने वाले थे, लेह से पिक करने वाले थे। बट वहाँ का जो खर्चा कैलकुलेशन किया तो उसके हिसाब से हमने ये सोचा कि हमारी खुद की गाड़ी से जाएंगे, ना कि वहाँ से हमें कोई गाड़ी उठानी है। तो सबसे पहले मैंने मेरी गाड़ी की जो काफ़ी ख़राब हालत थी, टायर देख सकते हो आप, तो मेरी गाड़ी को मैंने रिपेयर करने का सोचा। देन मैं गाड़ी को सर्विस कराने के लिए लेके गया। गाड़ी सर्विसिंग होने के बाद में मेरे नंबर आया टायर्स का। मेरे टायर्स, पिछला टायर ठीक था बट अगला टायर काफ़ी कमज़ोर था, तो मुझे टायर्स चेंज करवाने थे। बट एक साथ मुझे दोनों टायर्स चेंज करवाने पड़े ताकि अनबैलेंस ना हो। तो मैं पूरा टायर्स जाके मैंने आगे वाला और पीछे वाला दोनों टायर्स चेंज करवाए। प्रॉपर मशीन से अलाइनमेंट होने के बाद में मेरा जो पिछला वाला टायर था मैं उसको वापस लेके आया, ताकि आने के बाद में मैं उसका रीयूज कर सकूं। मेरे टायर्स ट्यूबलेस थे, इसलिए मुझे पूरी ट्रिप में पंचर का कोई टेंशन नहीं था। फिर भी मैंने पंचर किट साथ में रख ली ताकि कोई दिक्कत ना हो। के बाद में फिर मुझे नंबर आया मेरा सीट का। मेरा सीट जो था जिक्सर का, वो थोड़ा कड़क हो चुका था, तो मैंने भवानीपेट जाके मेरा सीट का कुशन चेंज करवाया, मतलब सीट ही चेंज करवाया, थोड़ा ब्रॉड किया और उसको थोड़ा स्पंजी सीट कवर मैंने लगवा लिया ताकि पूरी राइड में कोई दिक्कत ना हो। लगेज तो हमें काफ़ी कम मात्रा में लेते थे। बाइक पे पूरा सामान रखना और उसको पूरा कैरी करना, ये काफ़ी जोखिम भरा काम था। तो कम से कम सामान में हमें एडजस्ट करना था। मैंने पूरा सामान मेरे बैग में भरा, जिसमें स्लीपिंग बैग, टेंट और राइडिंग जैकेट्स भी थे। जैकेट्स पहनना मतलब जैसे काफ़ी मशक्क़त का काम होता है, क्योंकि पूरा उससे पहन के नॉब्स को टाइट करना, उसके बाद में अगर कहीं रुके तो उसको निकालना, काफ़ी हेडेक भरा काम है। तो पूरा सामान पैक करके मैं कंधे पे लोड करके मैं निकल पड़ा। सामान लेके मैं नीचे आया, सामान गाड़ी पे लोड कर रहा था। मैं गणेश की राह देख रहा था, वो हमेशा की तरह लेट। लोग अभी निकले पुणे से 5 बजे, तो हम यहाँ से भी 5 बजे निकल रहे हैं। और अभी हमारा पहला स्टॉप जो है वो शिरपुर है, जिले के आगे।
रास्ते में हमको तो पुणे से निकले थे हम 5 बजे। तो अभी पूरा पीछे छोड़ दिया है, अभी हम जा रहे हैं राजगुरु नगर की तरफ। अभी हमारा यहाँ का जो पहला जो स्टॉप है वो हम शिरपुर का लेने वाले हैं। और शिरपुर को स्टे करके हम आगे निकलेंगे दिलवाड़ा की तरफ। वहाँ पे रतलाम में हमारा और एक पार्टनर है जो वडोदरा से आ रहा है, जिसको हम पिक करेंगे और उसके बाद में फिर हम अपने आगे के रूट के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने जस्ट कुछ माउंट वगैरह जो है तो चलो निकलते हैं आगे दुलिया की तरफ। अभी हम आगे रुकेंगे संगमनेर की तरफ। आई थिंक निकलते निकलते शाम हो सकती है। रास्ता काफ़ी खुला है और हाईवे का जो फील है वो बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली दोस्तों हमारे पास ऐसे कोई पर्टिकुलर एक डिवाइस नहीं है। लाइक गणेश का आईफोन है, मेरा मोबाइल है, गोप्रो और ड्रोन, ऐसे तीनों चारों फुटेजेस मिला के जो पूरा लद्दाख का ट्रिप है हमने कॉम्बिनेशन के साथ में किया हुआ है। तो कहीं की जगह पे क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो गया है, बिकॉज क्या है ना, आईफोन और जो नॉर्मल गोप्रो है उसका क्वालिटी इशू हुआ है। बीच बीच में जो बहुत ही काफ़ी अच्छी फुटेजेस जो मिली है वो है ड्रोन की। तो बस जल्दी जल्दी संगमनेर के लगभग में पहुंच सकते, तो संगमनेर का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है संगमनेर नासिक का जो हाईवे है, वहाँ का जो ड्रोन फुटेज है। शाम के टाइम पे मौसम इतना सुहाना था तो मुझसे रहा नहीं गया। तो ये जो फुटेज है वो बहुत ही ऑसम है। तो बस ऐसे ही मौसम का मज़ा लेते हुए हम आगे निकल रहे हैं। दोस्तों अभी रात के 1 बज रहे हैं। हमारे टारगेट के हिसाब से हम थोड़ा पीछे हैं 1 घंटे के लगभग। हमें इस समय तो दुनिया में जैसे अभी कम से कम 60 किलोमीटर के दूरी पर है। अभी देखते थोड़ा चाय वाय लेके उसके बाद वापस से हम कंटिन्यू करते हैं। सुबह का हमारा टारगेट है भीलवाड़ा। अगर बाई चांस भीलवाड़ा अगर कवर नहीं कर पाते, चित्तौड़गढ़ के लगभग में हमें रुकना है। पंकज हमें मिलने वाला है रतलाम में, वो उसका सुबह का ट्रेन है, तो मोस्टली वो 3-4 बजे तक पहुंच जाएगा। तो देखते अभी घर पहुंचने के बाद में तो शिरपुर में रुकने वाले हैं, तो कल सुबह 7 बजे के लगभग निकलेंगे। तो वापस कनेक्ट करते हैं सुबह 7 बजे। जैसे ही हम निकले घर के लिए तो अचानक से मेरे गाड़ी के जो हेडलाइट थे वो डायरेक्टली बंद हो गए। मैं शॉक हो गया, बिकॉज अभी कल ही मैंने पूरा सेटअप नए से डलवाया था। वहाँ पे 1000 रुपया खर्चा करके मैंने अच्छा वाला फॉग लैम्प डाले हुए थे। बट जैसे पुणे से निकले 200 किलोमीटर के लगभग में डायरेक्टली हेडलाइट जो है थे वो अचानक से बंद हो गए। तो देखते हो अभी पता नहीं क्या हुआ होगा, तो उसको थोड़ा केबल का आई थिंक इशू आया होगा, वो देखता हूँ। थोड़ा टाइम देखने के बाद में पता चला आई थिंक अर्थिंग का कुछ इशू हुआ था। तो मैंने टेम्पररी अभी तो ज्वाइन कर दिया हुआ है। तो ठीक है, अभी वर्कआउट तो हो रहा है, तो बढ़ते हैं आगे शिरपुर की तरफ और मिलते हैं, देखते हैं आगे। पुणे से अगर घर जाना रहा ना तो यार एक्चुअली नासिक तक रास्ता ठीक है, बट उसके आगे में जो स्पीड ब्रेकर है नासिक से लेके धुलिया तक, परेशान हो जाता है आदमी। 1 किलोमीटर के अंदर में 1-2 गड्ढा या एक आध स्पीड ब्रेकर तो आना ही है। वैसे तो अगर जाना रहा तो हम इधर संगमनेर होके पोहेगांव ऊपरगांव होके वो रास्ता ठीक है, रास्ता सिंगल है, बट वहां पे उतनी परेशानी नहीं है। बट यार यहाँ पे नासिक से लेके धुलिया तक का जो रास्ता है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर, बहुत सारे गड्ढे मिल जाएंगे।
ड्राइविंग का मूड ही खराब हो जाता है। बट अभी क्या करें, निकले हैं तो चल रहे हैं अपने अपने मस्ती में, कभी हरा कभी सफेद लाइट जिग जैग करते हुए। एक्चुअली थोड़ा अर्थिंग का इश्यू हो गया है, तो मैं लाइट बार बार चेक कर रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं, बिकॉज क्या है ना, जाना तो बहुत दूर है। तो चलो ये ख़त्म करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड। सुबह जल्दी उठना है। आगे का जो भी एपिसोड आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है और इसके आगे आगे बहुत सारी जो एडवेंचर्स चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।